कैसे बने, क्यों बने, सब हिस्टोरिकल प्लेस है। और ये बांके बिहारी हुआ, आपका प्रेम मंदिर हुआ, ये इस्कॉन मंदिर हुआ, ये सब आर्टिफिशियल टेम्पल है, लाइटिंग का। जानकारी देता हूँ कृष्ण की पवित्र भूमि के बारे में और वृंदावन के बारे में। श्री कृष्ण भगवान का जन्म मथुरा जेल के अंदर में हुआ, यहाँ से 10 किलोमीटर आया। जेल के ताले खुल गए और कृष्ण भगवान को लेकर उनके पिता वासुदेव यमुना क्रॉस करके गोकुल गाँव छोड़कर के आए। गोकुल के अंदर कृष्ण भगवान 7 बरस रहे, अनेकों राक्षसों को मारा। जब कंस का अत्याचार गोकुल में भी होने लगा तो नंद बाबा यशोदा कंस के डर से कृष्ण भगवान को लेकर वृंदावन आकर रहने लगे। वृंदावन में कृष्ण भगवान ने 14 बरस 52 दिन राज्य किया और उसके बाद बड़े भाई बलराम को राजा बनाया और वृंदावन से द्वारिका चले गए गुजरात राज करने के लिए। तो भगवान का नाम पड़ा द्वारकाधीश। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। आप लोग जो वृंदावन वृंदावन बोल करके आते हैं, कथा भागवत गीता में सुना है 600 बरस पहले पूरा वृंदावन तुलसी का बन था। यहाँ कोई घर, मकान, मंदिर, आश्रम कुछ नहीं था। तुलसी का जगह अभी भी था। तो चारों तरफ तुलसी है ना। हाँ सुनिए, हाँ। सुनने समझने का जगह है। अच्छा ठीक। जो कोई बात समझ में नहीं आए तो दोबारा पूछ सकते हैं, कोई ठीक। बात नहीं। 600 बरस पहले पूरा वृंदावन तुलसी का जंगल था। यहाँ कोई घर, मकान, मंदिर, आश्रम कुछ नहीं था। तुलसी का वन था और कृष्ण की हवेली हुआ करती थी। उस तुलसी वन के अंदर में 3 महात्मा हुए जिन्होंने कठोर तपस्या की। पंजाब से आए स्वामी हरिदास जी, गुजरात से श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी और बेंगल से जगन्नाथ गोस्वामी। 12 वर्ष तपस्या करने के बाद कृष्ण भगवान ने उनको स्वयं जमीन से निकल करके दर्शन दिए। जिस मूर्ति का दर्शन आप लोग वृंदावन घरी मंदिर में करेंगे। वृंदा नाम तुलसी का है, वन बोलते हैं जंगल को। तुलसी के वन से भगवान की मूर्ति निकली तो नाम पड़ा उनका वृंदावन बिहारी। उन्हीं के नाम से इस नगर का नाम वृंदावन पड़ा है। आज उनका चमत्कार है कि वृंदावन के अंदर में लगभग 5500 मंदिर, 625 आश्रम और 350 धर्मशाला है। आप बोलेंगे इतना मंदिर, धर्मशाला, आश्रम वृंदावन में क्यों है? हर मनुष्य अपने परिवार को इस कृष्ण की पवित्र भूमि में शरीर से निवास नहीं करा सकता है तो नाम से निवास करा करके जाते हैं। परिवार के नाम से मंदिर बनाते हैं, आश्रम बनाते हैं, धर्मशाला बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? आज भी नित्य रात्रि कृष्ण वृंदावन में महाराज करते हैं। कब राज करते करते कृष्ण का पैर हमारे परिवार के नाम के ऊपर में पड़े तो हमारे भी परिवार का कल्याण होगा। कि नाम सिला ऊपर पड़े, कृष्ण भक्त पग धूल, निश्चय मानव देह के पाप हो गए। हम लोग जो अपने गृहस्थ जीवन को चलाने के लिए अनजाने में जो पाप कर जाते हैं, उस पाप मुक्ति का स्थान है वृंदावन। उसी के लिए देश विदेश से लोग आते हैं कि जाएंगे वृंदावन धाम, अमर करेंगे माता पिता का नाम। और माता पिता ये आशा करता है कि मेरा कोई सुपात्र बेटा या बेटी हो, तीर्थ में जाकर के मेरा नाम करे। कुपात्र होता है, कोर्ट कचहरी में नाम लिखा देता है। आज भी उस तुलसी वन में से थोड़ा सा वन छोड़ा गया है जिसको तुलसी वन, निधि वन, मधुवन के नाम से जाना जाता है। आज भी नित्य रात्रि कृष्ण उस वन में आकर के रास लीला करते हैं। रात में पशु, पक्षी, जीव जंतु कोई भी उस वन में नहीं रहता। अगर कोई रह जाता है, मर जाता है, पागल हो जाता है, अंधा हो जाता है, भगवान का दर्शन करता है, सीधा मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। पर जीवा से बोल नहीं पाता कि मैंने भगवान का दर्शन किया। दिन के समय आप लोग देखने जाएंगे वन तुलसी के वृक्ष नजर आएंगे, लेकिन रात्रि के अंदर में वो सभी वृक्ष 16,108 गोपी और 16,108 कृष्ण बनकर के महाराज करते हैं। जैसे घर के अंदर में आप लोगों के लिए श्रृंगारदानी होती है, उसी तरह से उस वन में राधा रानी का श्रृंगार रूम है। श्रृंगार रूम के अंदर में एक चांदी का बेड है। बेड के ऊपर में रात्रि में जब पुजारी वन को बंद करते हैं 7:30 बजे 5 किलो फूलों की सही सजाई जाती है। सुबह से लेकर शाम तक जो श्रृंगार का सामान भक्त लोग लेकर के जाते हैं वो सब सजा दिया जाता है। एक चांदी के लोटे में जल, 4 लड्डू, 2 पान, 2 नीम का दातून रख करके बाहर से 7 ताले लग जाते हैं और वन बंद हो जाता है। सुबह 5:30 बजे भक्त लोग मंगला आरती करने आते हैं। दरवाजे के ताले खोले जाते हैं। क्या देखने को मिलता है? फूल सब बिखरा हुआ मिलता है, श्रृंगार का सामान यूज किया हुआ मिलता है, लड्डू खाया हुआ मिलता है, दातून किया हुआ मिलता है और पान चढ़ाया हुआ मिलता है। आज भी नित्य रात्रि कृष्ण आकर के अपने हाथों से राधा जी का श्रृंगार करते हैं, उनके साथ में महाराज करते हैं, लड्डू का सेवन करते हैं, जल को ग्रहण करके जाते हैं, पान को चबा करके छोड़ जाते हैं, दातून को चबा करके छोड़ जाते हैं। जो लड्डू दर में बैलेंस बचता है, वृंदावन बिहारी कृष्ण मंदिर से सुबह पुजारी जाते हैं, लड्डू को उठा करके लाते हैं, भगवान के 56 भोग में मिलाकर आने वाले कृष्ण भक्त जो भगवान के चरणों में अन्नदान गौदान करते हैं उनको महाप्रसाद में दिया जाता है। ये जो मंदिर अभी आप लोग देखेंगे, ये मंदिर का नाम है रंगनाथ मंदिर। सन 1845 में मथुरा के रहने वाले थे सेठ लक्ष्मीचंद जैन। जैन लोग हमारे हिंदू धर्म को नहीं मानते, जैन धर्म को मानते हैं। लेकिन वृंदावन कृष्ण की भूमि में आकर के उनको चमत्कार हुआ और चमत्कार को उन्होंने नमस्कार किया। जिनके पास धन दौलत पैसे की कोई कमी नहीं थी। 3 वस्तु हर इंसान को भगवान ने नहीं दी। किसी को धन दिया लेकिन दान करने के लिए मन नहीं दिया। किसी को धन मन दोनों दिया लेकिन कोई संतान नहीं दी जो उनका वंश आगे चला सके। लक्ष्मीचंद जैन के कोई बेटा बेटी नहीं था। 61 बरस की एज में अपनी पत्नी को लेकर मथुरा से वृंदावन आए। मथुरा यहाँ से ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, 10 किलोमीटर है। आज भी करोड़पति अरबपति लोग रहते हैं। क्या बोलते हैं? कल वृंदावन जाएंगे, कल वृंदावन जाएंगे। कल करते करते काल के मुंह में चले जाते हैं। वृंदावन उसी का आना होता है जिसके ऊपर में प्रभु की कृपा और अपने पितरों का आशीर्वाद होता है। 61 बरस की एज में प्रभु की कृपा हुई तब वृंदावन धाम आना हुआ। यहाँ उनके गुरु महाराज थे स्वामी रंगाचार्य जी।
जो रहने वाले साउथ के थे, लेकिन कृष्ण की पवित्र भूमि में तपस्या कर रहे थे। उन्होंने गुरु महाराज से आकर के बोला, गुरु महाराज प्रभु का मेरी निगाह है, आप चिंता ना करें, मैं उसी की तरफ निगाह रखता हूँ। इसीलिए 61 वर्ष की एज में प्रभु की कृपा हुई, तब वृंदावन आए। यहाँ उनके गुरु महाराज थे स्वामी रंगाचार्य जी, जो रहने वाले दक्षिण भारत के थे, लेकिन कृष्ण की पवित्र भूमि में तपस्या कर रहे थे। उन्होंने गुरु महाराज से आकर के बोला, गुरु महाराज प्रभु का दिया हुआ अपार धन दौलत मेरे पास है, लेकिन इस धन दौलत का क्या करूँ जिसको भोगने वाली मेरी कोई संतान नहीं। लक्ष्मी चंद्रन के गुरु महाराज बोले, आप लोग चिंता नहीं करो, भगवान आपको निश्चय ही फल प्राप्ति देंगे। आप लोग चिंता नहीं करो, भगवान आपको निश्चय ही फल प्राप्ति देंगे। आप लोग 4 धाम दर्शन करते हैं, जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ, द्वारिका और रामेश्वर, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों दिशाओं में हमारे 4 धाम। लक्ष्मी चंद्रन कहने लगे, गुरु महाराज उपाय तो आपने मुझे बताया, लेकिन मेरी 61 वर्ष की एज है, मैं तो इतना चल नहीं सकता, क्योंकि आज के टाइम में सभी व्हीकल चलते हैं। 1945 में व्हीकल नहीं थे। हमारे और आपके पूर्वज जब 4 धाम करने के लिए जाते थे, घर गांव सभी से नमस्कार बोलती जाती थी कि अगर हम लोग जिंदा वापस आ गए तो बच्चों और परिवार का भाग समझेंगे। जब लक्ष्मी चंद्रन 4 धाम नहीं जा सके, गुरु महाराज बोले, यहाँ वृंदावन बिहारी कृष्ण का दर्शन करो, जो कि 4 धाम के माता पिता का दर्शन है। वृंदावन बिहारी कृष्ण मंदिर को 4 धाम के माता पिता का दर्शन क्यों कहा जाता है? जिस समय कृष्ण भगवान ने 3 रात 3 दिन कालीनाथ के साथ युद्ध किया, और युद्ध करने के बाद जब नदी से निकले, माता यशोदा से कहने लगे, मुझे भूख लगी है, 3 रात 3 दिन हो गए मैंने कुछ खाया नहीं, मुझे कड़ी और चावल बना करके दो। माता यशोदा बोली, कृष्ण हमारे घर में 9 लाख गाय हैं, दूध दही माखन मिश्री होता है, जितना चाहे उतना खा ले, लेकिन तेरे लिए कड़ी चावल कैसे लाऊं? लेकिन कृष्ण भगवान जिद करने लगे। भगवान कृष्ण जिद करने लगे तो माता यशोदा उनको डराने लगी कि कृष्ण कड़ी चावल खाना है तो उड़ीसा जाना पड़ेगा। कृष्ण नारायण का अवतार थे, अपनी छोटी बहन सुभद्रा, बड़े भाई बलराम को लेकर वृंदावन से उड़ीसा गए। उड़ीसा जाकर के भगवान देखो हार ही नहीं निकले, बस बहुत चंचल है। उड़ीसा जाकर के भगवान ने जगन्नाथपुरी की स्थापना की और घर में कड़ी चावल खाया। कभी आप लोग गए हो तो आज भी घर में चावल का भोग लगता है। बोलते हैं जगन्नाथ का भात और जगत पसारे हाथ। जो कृष्ण भक्त जगन्नाथपुरी यात्रा करके आते हैं, वहाँ से एक लकड़ी की छड़ी लाते हैं। जिस तरह कुमकुम के बिना कोई भी लेडी स्वागत नहीं कराती, गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता है, और साक्षी के बिना तीरथ नहीं होता है। किसी भी हिंदू प्लेस के अंदर में आप लोग जाएंगे, वहाँ से आपको विटनेस लाना पड़ेगा, जो वृंदावन आकर कृष्ण के चरणों में देना पड़ता है, क्योंकि कृष्णम वंदे जगत गुरु, सबके गुरु कृष्ण है। वहाँ से भगवान चले गए उत्तराखंड हिमालय के ऊपर। हिमालय पर जाकर कृष्ण भगवान ने 12 वर्ष तपस्या की। भगवान कृष्ण का नाम नर से नारायण हुआ, तो नाम पड़ गया उनका बद्री नारायण। उधर भगवान ने क्या खाया? चने की दाल पंचमी बार। तो आज भी अगर आप लोग बद्रीनाथ जाएंगे तो आपको ऋषिकेश से कच्चे चने का दाल लेना पड़ेगा, जिसका नैवेद्य बद्रीनाथ में होता है। जो कृष्ण भक्त बद्री केदार यात्रा करके आते हैं, तांबे का कंगन और तांबे की अंगूठी लाते हैं, उसको वृंदावन आकर वृंदावन बिहारी कृष्ण मंदिर में ला करके देते हैं, तब जाके उनका बद्री और केदार का यात्रा पूर्ण होता है। तीसरा है द्वारिका, गुजरात में। गुजरात में कृष्ण रात्रि में पहुंचे और रात्रि में पहुंचकर भगवान ने उधर में 56 भोग किया, लड्डू और मठरी खाए। तो आज भी द्वारिका में लड्डू और मठरी का नैवेद्य लगता है। जो कृष्ण भक्त द्वारिका यात्रा करके आते हैं, द्वारिका से के अंदर में गोपी तालाब है, उसकी माटी लेके आते हैं, जिसको बोलते हैं गोपी चंदन। हम लोग आप लोग पीला पीला चंदन ये घर के अंदर में यूज करते हैं, तो गोपी तालाब से निकल करके आता है, उसको वृंदावन आकर कृष्ण मंदिर में, वृंदावन बिहारी मंदिर में देते हैं, जो प्रभु के मस्तक पे लगता है, तब जाकर उनका द्वारिका का यात्रा पूर्ण होता है। और चौथा है रामेश्वर, दक्षिण भारत में। रामेश्वरम का स्थापना किया श्री रामचंद्र भगवान ने। कृष्ण भगवान ने जाकर के उधर में शिवलिंग का अभिषेक किया। माँ भगवान का प्रसाद नहीं, पंचम दूध दही पंचामृत से अभिषेक होता है। वो चौथा प्रसाद वृंदावन के अंदर में वृंदावन बिहारी लाल का माखन मिश्री का लगता है, क्योंकि यहाँ गोपियों से भगवान ने माखन मिश्री लूट लूट के चोरी करके खाया, तो कृष्ण का नाम पड़ा माखन चोरी भगवान। जो भक्त रामेश्वरम यात्रा करके आते हैं, मोर पंख लाते हैं, वृंदावन आकर वृंदावन बिहारी कृष्ण मंदिर में ला करके देते हैं, तब जाकर उनका रामेश्वरम का यात्रा पूर्ण होता है। ये 4 धाम करने के बाद जब कृष्ण वृंदावन लौटे तो माता यशोदानंद बाबा कहने लगे, कृष्ण तुमने तो 4 धाम दर्शन किया और स्थापित किया, लेकिन हम लोग तो बुजुर्ग हैं, हम लोग तो चल नहीं सकते, हमको 4 धाम कौन कराएगा? तो जिस तरह से कृष्ण भगवान ने माटी खा करके मुख में ब्रह्मांड का दर्शन माता यशोदा को कराया, उसी तरह से अपने माता पिता को अपनी हवेली के अंदर वृंदावन में बिठा लिया और पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं के अंदर में आकाश मार्ग में 4 धाम बुलाए और यहीं बैठे बैठे 4 धाम का दर्शन कराए। वरदान दिया कि आने वाले कलयुग के अंदर कोई भी कृष्ण भक्त अपने माता पिता परिवार को ये 4 धाम यात्रा नहीं करा सकेगा, क्योंकि कलयुग के अंदर में श्राप लगा हुआ है। जानते हैं किसने दिया? श्रवण कुमार का नाम सुना, जो अंधे माता पिता को लेकर 4 धाम जा रहा था। 3 धाम करने के बाद उसके माता पिता को जल पीना था। सरयू नदी पर जल लेने के लिए गया, दशरथ जी ने बाण मारा, उसकी मृत्यु हो गई। उसके माता पिता ने 2 श्राप दिए। पहला श्राप दिया दशरथ जी को, जिस तरह हम अपने पुत्र वियोग में मर रहे हैं, तुम भी अपने पुत्र वियोग में मरोगे। 14 वर्ष का वनवास रामचंद्र जी को मिला और दशरथ जी ने प्राण त्याग दिए। दूसरा श्राप दिया, जिस तरह हमारा बेटा हमको 4 धाम नहीं करा सका, कलयुग के अंदर में ऐसा समय आएगा, कोई भी बेटा बेटी अपने माता पिता को 4 धाम नहीं करा सकेगा, क्योंकि कलयुग के अंदर में किसी के पास पैसा है, समय नहीं है, समय है तो पैसा नहीं है। अगर ये दोनों है, माँ है तो पिता नहीं, पिता है तो माँ नहीं। अगर ये चारों वस्तु है तो आज के टाइम में श्रवण कुमार जैसा बेटा बेटी नहीं, जो अपने माता पिता को 4 धाम की तीर्थ यात्रा करा के ला सके। लेकिन एक बार सच्ची आत्मा लेकर वृंदावन आकर वृंदावन बिहारी लाल का दर्शन करते हैं, प्रभु के चरणों में अपने माता पिता के नाम से अन्नदान गौदान करते हैं, उनको और उनके परिवार को 4 धाम ब्रज 84 कोस का पुण्य प्राप्ति मिलता है कि एक पेड़ वृंदावन लगा, डाल गई जगन्नाथ